हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें से हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो इसे शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा था, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साइट है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे लोकेटेड है? पाकिस्तान पंजाब में लोकेटेड है और रावी रिवर के लेफ्ट बैंक पे लोकेटेड है। इसके अलावा फर्स्ट हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था? तो दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था। नाउ अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी माना जाता है। यहाँ पे हमें सिटाडेल देखने को मिलता है। सिटाडेल जो हमारा अपर पार्ट है और हमारा लोअर टाउन दोनों देखने को मिलता है। तो सिटाडेल क्या है? हमारा अपर टाउन है। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रीट, ड्रेनेज सिस्टम और ग्रीनरीज भी देखने को मिलती है, जो हमने लास्ट कल वाले सेशन में कवर किया था। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी चीज़ जो है हड़प्पा से हमें फाइंड हुआ है, हड़प्पा से हमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिली है। तो यहाँ पे हमें ग्रेनरीज मिली है, सील्स, पोट्री, बीड्स, टेराकोटा फिगर, कॉपर ऑब्जेक्ट्स। कॉपर ऑब्जेक्ट्स में हमें याद रखना है कि यहाँ पे हमें कॉपर बुलॉक कार्ट मिला है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉपर ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट मिला है, तो कॉपर बुलॉक कार्ट मिला है। इसके अलावा वेट, मेजर एंड टॉयज भी मिले हैं। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं है बट हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा से हमें कॉफिन बरियल्स मिले हैं। कॉफिन बरियल है सिर्फ और सिर्फ हमें हड़प्पा साइट में से ही मिले हैं। इसके अलावा कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट में हमें कॉफिन बरियल देखने को नहीं मिलता है एक्सेप्ट हड़प्पा। इसके अलावा अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो गिव्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्बन लाइफ, इकोनॉमिक, क्राफ्ट एक्टिविटी, ट्रेड इन इंडस रीजन। तो हम देखेंगे मोहेंजोदारो के बारे में। मोहेंजोदारो कहाँ पे लोकेटेड है? सिंध, पाकिस्तान में लोकेटेड है। कौन से रिवर पे? ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। तो इंडस रिवर पे हमारी मोहेंजोदारो साइट है वो लोकेटेड है। हमारी जो मोहेंजोदारो है उसको किसने डिस्कवर किया था? तो मोहेंजोदारो को आर.डी. बैनर्जी ने डिस्कवर किया था। अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें पब्लिक बाथ देखने को मिला। फिर सिटाडेल, यहाँ के स्ट्रीट जो है वो भी एडवांस लेवल के स्ट्रीट, ग्रेनरीज, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब देखने को मिली। इसकी वजह से इसे वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। सिटाडेल एंड लोअर टाउन क्लियरली सेपरेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में भी कि यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है? सिटाडेल है। और यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है वो लोअर एरिया, जहाँ पे हमें रेसिडेंस एरिया देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारे मोहेंजोदारो में सिटाडेल और लोअर टाउन जो है वो क्लियरली सेपरेटेड देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हमें मिला? तो ग्रेट बाथ, ड्रेनेज सिस्टम एंड टाउन प्लानिंग जो है उसके लिए हमारी मोहेंजोदारो साइट है वो क्या है? फेमस है। ग्रिड पैटर्न ऑफ स्ट्रीट, तो वो भी हमने देखा था कि यहाँ पे स्ट्रीट जो है वो कैसी है? एक दूसरे को कहाँ पे मिलती है? 90 डिग्री एंगल पे, राइट एंगल पे एक दूसरे को मिलती है। तो ऐसी हमें स्ट्रीट की पैटर्न देखने को मिली। अगर हम यहाँ पे कौन सी चीज़ जो हमें फाइंड आउट हुए, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें ग्रेट बाथ, द लार्जेस्ट पब्लिक बाथ, ठीक है, वो कहाँ से मिला? हमें मोहेंजोदारो से मिला। ग्रीनरीज, असेंबली हॉल, वो भी हमें कहाँ से मिला? मोहेंजोदारो से मिला। डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज स्टेचस, तो ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल जो है वो हमें कौन सी साइड से मिली? तो वो भी हमें मोहेंजोदारो से मिला। इसके अलावा पशुपति शिल, सीलिंग, ये भी हमें कहाँ से मिला? मोहेंजोदारो से मिला। पोट्री, ऑर्नामेंट्स एंड वेट्स। यहाँ पे अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो शो हाई लेवल अर्बन प्लानिंग, पब्लिक हाइजीन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अ सेंटर ऑफ ट्रेड, क्राफ्ट एंड कल्चर। तो यहाँ पे हमें हाई लेवल ऑफ क्या देखने को मिला? अर्बन प्लानिंग देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे अपर पार्ट एंड लोअर टाउन देखने को मिला। ग्रीड पैटर्न ऑफ स्ट्रीट देखने को मिले। ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छे से देखने को मिले। तो यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिला, जैसे कि ग्रेट पब्लिक बाथ देखने को मिला। देन असेंबली हॉल, तो ये हमारा क्या हुआ? सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वेल नोन एग्जाम्पल भी देखने को मिला। नाउ नेक्स्ट आइटम देखेंगे सुतका गैंडोर। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? पाकिस्तान सिंध में लोकेटेड है। तो कौन से रिवर के पास? तो वो भी हमारे इंडस रिवर के पास लोकेटेड है।
अगर इसको डिस्कवर की बात करें तो किसने डिस्कवर किया, तो स्टीन ने डिस्कवर किया। तो ये भी हमें याद रखना है, किसने डिस्कवर किया, स्टीन ने डिस्कवर किया। इसके की फीचर्स की बात करें तो लोकेटेड इन कोस्टल बेल्ट, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, कोस्टल बेल्ट पे लोकेटेड है। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि हमारा ये कोस्टल एरिया और यहाँ पे हमारा जो है सुतका गैंडोर लोकेटेड है। कंसिडर एज अ इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये भी हमें पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो ये पोर्ट सिटी है। हैड डॉकयार्ड लाइक स्ट्रक्चर्स। अगर हम इम्पोर्टेंट फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, डॉकयार्ड देखने को मिला। तो डॉकयार्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन डॉकयार्ड, सेल विथ बोट मोटिव, तो ये भी हमें याद रखना है, सेल विथ बोट मोटिव हमें कहाँ से देखने को मिला, सुतका गैंडोर से। इसके अलावा शेल ऑब्जेक्ट्स, बीड्स एंड पोट्री, एविडेंस ऑफ ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामिया पीपल्स के साथ जो ट्रेड है उसके भी हमें एविडेंस मिले हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये हमारा इम्पोर्टेंट मरीटाइम ट्रेड सेंटर माना जाता था। लिंक इंडस वैली सिविलाइजेशन विद मेसोपोटामिया एंड पर्शियन गल्फ रीजन, तो इसके लिए हमारा सुतका गैंडोर जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट साइट है चान्हू दारो। चान्हू दारो कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान सिंध में लोकेटेड है, ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। चान्हू दारो को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, NG मजुमदार ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो हमारी चान्हू दारो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक लौती ऐसी सिटी है जहाँ पे हमें सिटाडेल देखने को नहीं मिलता है। सो ओनली सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विदाउट सिटाडेल, तो वो कौन सी है, चान्हू दारो। चान्हू दारो में सिटाडेल देखने को नहीं मिलता है। सिटाडेल दैट मीन अपर जो हमारा टाउन है वो स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को नहीं मिलता है चान्हू दारो में। इसके अलावा स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू मोहनजोदारो, मोहनजोदारो के कंपेयर में ये हमारा स्मॉलर टाउन है, वेल प्लान टाउन देखने को मिला। क्राफ्ट एंड बीड मेकिंग सेंटर, बिकॉज यहाँ पे हमें बीड मेकिंग शॉप जो है उसके एविडेंस मिले हैं। तो ये किसका सेंटर था, मेनली बीड मेकिंग सेंटर था। इसके अलावा बैंगल शॉप भी हमें कहाँ से मिले, एविडेंस कहाँ से मिले हैं, चान्हू दारो में। चान्हू दारो से हमें बैंगल शॉप के एविडेंस भी मिले हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट फाइंडिंग की बात करें तो बीड मेकिंग वर्कशॉप, बीड मेकिंग वर्कशॉप के अलावा यहाँ पे हमें बैंगल वर्कशॉप के भी एविडेंस मिले हैं। तो बीड मेकिंग के साथ साथ हमें बैंगल वर्कशॉप भी मिले। यहाँ पे हमें इंक पोर्ट भी मिला है, तो ये भी हमें ऐड करना है, इंक पोर्ट। तो इंक पोर्ट हमें कहाँ से मिला है, चान्हू दारो से मिला है। इसके अलावा यहाँ पे हमें टेराकोटा फिगर, सिल, पोट्री, कॉपर ऑब्जेक्ट, सेल, स्टोन, बैंगल्स भी हमें कहाँ से मिले, चान्हू दारो से मिले हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ से मिली है, फुटप्रिंट ऑफ डॉग। तो फुटप्रिंट ऑफ डॉग भी हमें कहाँ से मिले हैं, फुटप्रिंट ऑफ डॉग ये भी हमें चान्हू दारो से ही मिले हैं। तो ये सारी चीज़ जो है हमें याद रखनी है। इसके अलावा अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो नॉन फॉर क्राफ्ट स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन, स्पेशली बीड मेकिंग, सो इंडस्ट्री एक्टिविटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे हमें बीड मेकिंग इंडस्ट्री जो मिली, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी होती थी। नेक्स्ट हमारी जो साइट है वो है अमरी। अमरी पाकिस्तान सिंध में लोकेटेड है, ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। अमरी को किसने फाइंड आउट किया था, तो अमरी को भी NG मजुमदार ने ही डिस्कवर किया था। इसके अलावा अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो अ लार्ज टाउन बट स्मॉलर देन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। यहाँ पे हमें सिटाडेल एंड लोअर टाउन जो है वो देखने को मिला। चान्हू दारो में सिटाडेल देखने को नहीं मिला, बट हमें अमरी में सिटाडेल एंड लोअर टाउन जो है वो दोनों स्ट्रक्चर देखने को मिले। इसके अलावा हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग की बात करें तो क्ले फिगर्स मिले, पोट्री, बीड्स, बैंगल्स, कॉपर टूल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए कौन सी जो साइट है वो इम्पोर्टेंट है, अमरी। अमरी किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल लिंकेज, सो द स्प्रेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द सिंध रीजन। तो इस तरह से हमने अभी तक हड़प्पा, मोहनजोदारो, सुतका गैंडोर, चान्हू दारो, अमरी को कवर किया। नाव हम देखेंगे इसकी लोकेशन मैप में कहाँ पे है, तो हड़प्पा देन मोहनजोदारो जो इंडस रिवर के पास, हड़प्पा रावी रिवर के पास,
चान्हो दारो भी इंडस रिवर के पास, सुतका गेंडोर ये भी हमें कहाँ पे देखने को मिला, इंडस रिवर के पास। और जो अमरी, तो अमरी जो है वो भी हमारी इंडस रिवर के पास देखने को मिली। तो इस तरह से हमें लोकेशन भी याद रखनी है। और ये सारी जो साइट है वो पाकिस्तान रीजन में देखने को मिली। ठीक है, कहाँ से डिस्कवर हुई है, पाकिस्तान रीजन में डिस्कवर हुई है। नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट साइट है कालीबंगान। कालीबंगान, कालीबंगान जो है वो राजस्थान इंडिया में लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ घाघर रिवर। इसके अगर डिस्कवरी की बात करें तो ये किसने डिस्कवर किया, तो अमलानंद घोष ने सबसे पहले कालीबंगन को डिस्कवर किया। तो किसने, अमलानंद घोष ने। की फीचर्स की बात करें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट हड़प्पा साइट, बोथ हड़प्पा एंड प्री हड़प्पन लेवल हैव बीन फाउंड। तो ये भी हमें याद रखना है कि ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे हड़प्पा एंड प्री हड़प्पा के जो हमें एविडेंस है, लेवल्स है जो हमें मिले हैं, तो कहाँ पे, कालीबंगन से। वेल प्लान टाउन विद स्ट्रीट, ड्रेन एंड मड ब्रिक हाउसेस। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें प्लग फील्ड मिले, दैट मीन कि यहाँ पे हमें वुडन प्लग मिला। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वुडन प्लग जो है वो कहाँ से मिला हमें, कालीबंगन पे। कहाँ से, कालीबंगन। कौन सा, वुडन प्लग। सेकेंड इज फायर अल्टर्स, अ रो ऑफ ब्रिक प्लेटफॉर्म्स विद एश बॉन्स एंड बर्न्ड ऑफरेंज। तो ये भी हमें कालीबंगन से मिला है। इसके अलावा कालीबंगन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हमें याद रखना है। इम्पोर्टेंट फाइंडिंग में वुडन ड्रेनेज भी हमें कहाँ से मिला, कालीबंगन से। तो कालीबंगन ऐसी साइट है जहाँ से हमें वुडन ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिली, वुडन प्लग देखने को मिला। एंड कैमल्स बॉन वो भी हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन से मिले। कालीबंगन से हमें कैमल्स बॉन मिले हैं। एंड हमें फुरौड लैंड मिली है। फुरौड लैंड तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर के लिए जो हमारी फुरौड लैंड है वो भी हमें कहाँ से मिली है, कालीबंगन से मिली है। इसके अलावा कॉपर टूल्स में हमें कॉपर ऑक्स मिला है। कॉपर टूल में हमें क्या मिला है, कॉपर ऑक्स मिला है। तो ये सब हमें कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, सो प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, रिलीजन एंड टाउन प्लानिंग, लिंक्स इंडस वैली सिविलाइजेशन विद घाघरा हड़का रिवर सिस्टम। तो इस वजह से हमारी जो कालीबंगन है वो भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। इम्पोर्टेंट साइट जो है वो सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात इंडिया में लोकेटेड है। और कौन सी रिवर पे, भोगावो रिवर पे। इसके अलावा इसको किसने डिस्कवर किया, तो जेपी जोशी ने डिस्कवर किया। तो सुरकोटड़ा को किसने डिस्कवर किया, जेपी जोशी ने। इसके की फीचर्स की बात करें तो अ स्मॉल हड़प्पन साइट सिचुएटेड नियर चैनल विद मैनी हैव कनेक्टेड टू द गल्फ ऑफ खंबात। तो ऐसी रिवर्स पे लोकेटेड था कि जो रिवर्स जो है वो गल्फ ऑफ खंबात पे जाके मिल जाती थी। ऐसी रिवर चैनल पे सुरकोटड़ा लोकेटेड है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट फाइंडिंग की बात करें तो हॉर्स बोन, द ओनली साइट वेयर हॉर्स रिमेन हैव बीन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट। तो एक ऐसी साइट जहाँ पे हमें हॉर्स के बोन मिले। अगर हमारे कैमल बोन की बात करें तो कालीबंगन, और अगर हॉर्स के बोन की बात करें तो वो कहाँ से मिले, हमें सुरकोटड़ा से मिले। तो इस वजह से हमारा ये पॉइंट इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा हमें चैरियट्स एंड कार्ड्स भी मिले, टॉय मॉडल मिला, बीड, सिल, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स और एविडेंस ऑफ क्राफ्ट एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि क्राफ्ट एक्टिविटी के एविडेंस हमें कहाँ से मिले, सुरकोटड़ा से मिले। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड पॉसिबल यूज ऑफ हॉर्स एंड कार्ट्स, शो द लिंक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विद मरीन टाइम ट्रेड्स। तो यहाँ पे हमें हॉर्स के एविडेंस भी मिले। तो ये पॉसिबिलिटी दिखाता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हॉर्स का भी यूज़ करते थे। नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है लोथल। सो लोथल कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात इंडिया में लोकेटेड है। ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर नियर गल्फ ऑफ खंबात। कौन सी रिवर, साबरमती रिवर गल्फ ऑफ खंबात पे लोकेटेड है हमारा लोथल। लोथल को किसने डिस्कवर किया, तो लोथल को आर राव ने डिस्कवर किया। तो ये भी हमें याद रखना है कि आर राव ने डिस्कवर किया। लोथल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारा पोर्ट टाउन है। तो अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये भी हमें याद रखना है कि पोर्ट टाउन कौन सा है, तो हमारा लोथल। यहाँ पे हमें डॉकयार्ड भी मिला है।
वेल प्लान टाउन विद स्ट्रीट ड्रेन एंड ब्रिक हाउसेस। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की बात करें तो डॉकयार्ड, अ लार्ज रेक्टेंगुलर बेसिन कनेक्टेड टू द रिवर, कंसिडर द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डॉकयार्ड। तो ये भी हमें याद रखना है कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डॉकयार्ड जो है वो कहाँ पे है, लोकेटेड लोथल में लोकेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे बीड मेकिंग वर्कशॉप भी मिला। बीड मेकिंग वर्कशॉप के अलावा सील, वेट, टेराकोटा ऑब्जेक्ट, कोपर टूल। कोपर टूल में भी हमें याद रखना है कि कोपर डॉग जो है वो कहाँ से हमें मिला है, तो लोथल से मिला है कोपर डॉग। राइस हस्क भी हमें जो है वो यहाँ से मिला है, लोथल में से हमें राइस हस्क भी मिला। इसके अलावा अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो अ मेजर सेंटर ऑफ मरी टाइम ट्रेड एंड बीड इंडस्ट्री, बीड इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है लोथल, एंड मरी टाइम ट्रेड के लिए भी। सो एविडेंस ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टाउन प्लानिंग, तो इस वजह से हमारा लोथल भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। सो हमारी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइट है बनावली। कहाँ पे लोकेटेड है, हरियाणा इंडिया में लोकेटेड है। कौन सी रिवर पे, तो ऑन द बैंक ऑफ दृशाद्वती रिवर पे लोकेटेड है। कौन सी, दृशाद्वती रिवर। इसके अलावा अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो ये हमारी प्री हड़प्पा एंड हड़प्पा साइट है। तो कौन सी, तो हमारी जो बनावली है वो प्री हड़प्पा एंड हड़प्पा साइट है। अगर हम इसके टाउन की बात करें तो टाउन वॉज सराउंडेड बाय मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे हमें टाउन के जो सराउंडिंग हमें क्या मिलेगा, मड की जो वॉल देखने को मिलेगी, फोर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा हाउस मेड ऑफ मड ब्रिक एंड सम ऑफ बैक ब्रिक। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ से हमें बीड्स, बैंगल, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, कोपर टूल एंड शेल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट एक्टिविटी। और इसके अलावा हमारा जो बनावली है वो इम्पोर्टेंट है बीड्स एंड बरेली के लिए। सो बरली जो हमारी ग्रेन्स है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ बर्ली ग्रेन्स हमें कहाँ से मिले, बनावली में। तो ये हमें याद रखना है कि एग्रीकल्चर में भी सबसे ज़्यादा हमें कौन से ग्रेन मिले, बर्ली के ब्रेन्स मिले। इसके अलावा यहाँ पे हमें ओवल शेप्ड सेटलमेंट देखने को मिलता है। एंड एक और बात याद रखनी है कि ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट, तो वो कौन सी आएगी, हमारी बनावली। बनावली हमारी एक ऐसी सिटी है जहाँ पे हमें रेडियल स्ट्रीट देखने को मिलेगा, ये भी हमें याद रखना है। नाउ अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन कल्चर इन द रीजन। सो कंटिन्यूस फ्रॉम प्री हड़प्पन टू मैच्योर हड़प्पन फेज। तो प्री हड़प्पन से मैच्योर हड़प्पन तक जो हमारी साइट देखने को मिलती है वो कौन सी है, बनावली। नेक्स्ट हम देखेंगे धोलावीरा। सो धोलावीरा कहाँ पे लोकेटेड है, तो गुजरात, कच्छ, इंडिया में लोकेटेड है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं, ये खदीर आइलैंड रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। इसके अलावा किसने डिस्कवर किया था, तो RS बिस्ट ने धोलावीरा को डिस्कवर किया। धोलावीरा जो है हमारी 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसके लिए भी हमारा इम्पोर्टेंट बन जाता है धोलावीरा। धोलावीरा के की फीचर्स की बात करें तो अ वेरी लार्ज एंड वेल प्लान हड़प्पन सिटी, यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे देखने को मिला। दैट मीन कि यहाँ पे हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो यूनिक देखने को मिलती है। डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, तो ये भी हमें याद रखना है कि सिर्फ एक ही हमारी ऐसी सिटी है, ओनली सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, सिटाडेल, मिडल टाउन एंड लोअर टाउन। कौन से, सिटाडेल जो हमारा अपर टाउन, देन मिडल टाउन एंड एक लोअर टाउन, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फाइंडिंग की बात करें तो लार्ज रिजर्वर एंड वाटर चैनल्स, मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर्स, अ लार्ज साइन बोर्ड विद इंडस स्क्रिप्ट। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये हमारे साइन बोर्ड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 10 लार्ज साइंस देखने को मिले, तो यूनिक इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। बेड्स, सिल, पोट्री एंड कोपर टूल्स भी देखने को मिले। अब अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो सो एडवांस वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक वर्क। देखेंगे UPSC के प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट जो है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कालीबंगन, तो कालीबंगन से हमें क्या मिला, प्लग्ड फील्ड मिली। सूरकोटड़ा, डॉकयार्ड, लोथल, हॉर्स रिमेन्स, बनावली, प्री हड़प्पा एज वेल एज हड़प्पन साइट, धोलावीरा, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो हाउ मैनी ऑफ पेयर्स गिवन अबाउ करेक्टली मैच। तो हमने पहले ही देख लिया था कि हमें कालीबंगन से जो है प्लग फील्ड मिला, देन सूरकोटड़ा हमारा डॉकयार्ड है, लोथल हमें हॉर्स के रिमेन्स मिले,
बनावली जो उसमें हमारी हड़प्पा एंड प्री हड़प्पा के जो साइट है वो मानी जाती है। धोलावीरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जानी जाती है। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस तरह से कल के सेशन में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन से लेके डिक्लाइन तक देखा और आज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट कवर करी। तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया 2 सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूपीएससी विद केटी।